हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज देखेंगे अपना चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है और ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की तो हमारा इसमें कैपेसिटेंस मेन पोर्शन होता है, लेकिन इसको सीखने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो अपन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी हेल्प से पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। तो अपनी पहली हेडिंग होने वाली है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे डिनोट किया जाता है V से। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझें तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज को लाते हैं तो जो पहले से चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके चलते या उस फील्ड में उस चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल देखने को मिलता है हमें, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैपेसिटी, कि उस पॉइंट चार्ज के कारण जो पहले से ही प्रेजेंट है उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल प्रेजेंट है ये हमें देखना होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझें अपन। तो देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉइंट, एक अपन चार्ज ले लेते हैं और इस चार्ज को समझ लेते हैं कि ये Q है, ठीक है। और पॉइंट हम ले लेते हैं A और ये वही पॉइंट है। तो अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज के कारण कोई ना कोई फील्ड तो मिलेगी। हम मान लेते हैं कि इसके कारण फील्ड यहाँ तक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है। और हम इसी फील्ड में एक पॉइंट ले लेते हैं P, जो इससे R डिस्टेंस पर है, ठीक है। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर पोटेंशियल की बात करें तो हम बोलते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही होता है उसका पोटेंशियल, या उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होती है, ठीक है। समझिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि जो पोटेंशियल होता है, अगर इसके डेफिनेशन को देखा जाए, अगर डेफिनेशन के बेस पे अगर इसके फॉर्मूले को देखा जाए तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम इसको बोल देंगे चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल को दिखाया जाता है V से, इज इक्वल्स टू W बाई ये आ जाएगा Q नॉट। तो ये हमारा इसका पहला फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला तब हम यूज़ करते हैं जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट से या इनफाइनाइट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में P पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है, तो अगर वर्क डन गिवन हो तो हम, अगर वर्क डन गिवन हो और पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इसमें डिवाइड कर देते हैं और हमें पोटेंशियल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल। एक बात और आपको ध्यान रखना होता है कि वर्क डन बाई एक तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होता है और वर्क एक होता है बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो थोड़ा इस फॉर्मेट में भी अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम वर्क डन की बात करें तो अगर हम बोलें कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो देखिए, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम बोलते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये हम बोलते हैं, और यही होता है वर्क डन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। हम लिखते हैं W बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू F डॉट D, हम ये बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, जब हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में ला रहे हैं तो ये इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो किधर को लगाएगा। तो देखिए, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसको रिपेल करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम चार्ज को ला रहे हैं इधर, और फोर्स लग रहा है इसके ऊपर इधर। तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट इधर हो और फोर्स इधर लगे, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री। तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 180 और यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस एफ डी, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू डी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये होगा। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये निगेटिव होगा, ठीक है। उसी तरीके से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर इन दोनों में रिलेशन देखा जाए तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चीज़ समझ में आ गई कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसी के बेस पे अपन क्वेश्चन समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे दिया है 5 जूल। क्या दिया है? 5 जूल। और हमसे पूछ दे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताइए कितना होगा। तो देखिए, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये डायरेक्ट लिख देंगे। तो लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5 जूल। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये दिया है, ये हमसे पूछे तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते क्या है? यही करते हैं। चलिए, अब अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अपन ये समझ लेते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है, ठीक है। और यहीं पे अपन समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को भी, मतलब सॉरी मैं कुछ और बोल दिया मैंने। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वो पॉइंट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसके कारण कितना पोटेंशियल मिलता है किसी पॉइंट पर, हमें ये देखना है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बात समझ में आ रही है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे समझिएगा, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये है कोई पॉइंट और ये पॉइंट ए है और इसके पास चार्ज है Q। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, और ये R डिस्टेंस पर है यहाँ से, ठीक है। ध्यान से समझना, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब समझिए, हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q0 ये, और इसको हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ तक लेके आ रहे हैं, ध्यान से समझना। और यहाँ तक ला तो रहे हैं, लेकिन हम बीच में ऐसा करते हैं कि लाते 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 हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पर चालू हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण मान लेते हैं इधर चालू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक लेके जब आए तो थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराते हैं, और डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा यहाँ पे लाए, इससे हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराए, और ये डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लेते हैं dr के बराबर है। सॉरी, अपन ऐसे नहीं करते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वो x यूनिट है। व्हाट? x यूनिट है। यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस x यूनिट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कराते हैं, और डिस्प्लेस कितना कराते हैं? dx के बराबर। अब देखिए, जब बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे तो वर्क भी हमें बहुत थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं dw। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे समझिएगा, एक्चुअल में हम पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, बट हम यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए, वर्क डन की अपन बात करने जा रहे हैं,
तो अगर वर्क डन की बात करें तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी DW इज इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx के बराबर। तो देखो जब इस पॉइंट चार्ज को अपन यहाँ तक लेके आएंगे तो इसके ऊपर जो ये चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब इसको लेके आएंगे तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फोर्स F है, ठीक है। और डॉट dx, क्योंकि डिस्प्लेस हमने कितना कराया, बहुत थोड़ा सा, और dx के बराबर। ये बात समझ में आ रही है। अगर हम फोर्स की बात करें तो इस पॉइंट, मतलब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो Q0 आया है, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, या हम बोलेंगे ये इसको कितने फोर्स से रिपेल करेगा। तो F इज इक्वल टू K, यहाँ का चार्ज है कैपिटल Q, यहाँ का चार्ज है Q0 बाई, अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखें तो x है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। फोर्स समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे DW इज इक्वल टू F के प्लेस पे K Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये अपन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अगर हमें पूरा वर्क डन निकालना पड़े कि यहाँ से यहाँ पे ला के रख रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अगर पूरा वर्क डन निकालना चाहें तो हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो अब हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट, तो DW इज इक्वल टू ये आ जाएगा K Q0 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। एक बात और ध्यान से समझिएगा, ये F डॉट dx है, यहाँ पे होगा क्या कि हम पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करा रहे हैं और फोर्स लग रहा है इधर, तो जब अपन यहाँ से डॉट हटाएंगे तो लिख सकते हैं DW इज इक्वल टू F dx cos थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स उधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं 180 की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो ये आ जाएगा DW इज इक्वल टू माइनस F dx के बराबर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका माइनस, मतलब ये अंदर ही रहेगा ये माइनस, और ये आ जाएगा dx, ठीक है। अब समझिएगा आगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, यहाँ पे K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल x स्क्वायर है, तो हम इसे लिखेंगे, इन सबको बाहर कर लेंगे तो माइनस K Q0 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये dx बचा है। अब लिमिट लगाने की बात है, लिमिट ध्यान से समझिएगा। जब चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट पे था, जब चार्ज पार्टिकल कहाँ था इनफाइनाइट पे, तो वर्क डन कितना करना पड़ा था 0। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से इसके डिस्टेंस अगर r है, तो हम लिखेंगे जब r तक लेके आते हैं, इससे r डिस्टेंस पर लेके आते हैं, तो वर्क करना पड़ता है W के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखेंगे इनफाइनाइट, और ये आ जाएगा हमारा r यूनिट। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसको अपन और क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो DW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W, लिमिट की बात करें तो ये 0 से W के बराबर इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये हम लिखेंगे माइनस K Q0, ये आ गया। अब देखिए 1 अपॉन x स्क्वायर है, तो इधर समझिए कि अगर 1 अपॉन x स्क्वायर ये dx है, तो हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -2 dx, और अगर इसको इंटीग्रेट करें तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ये आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आएगा क्या, x की पावर -1 ऊपर बचेगा और नीचे -1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 अपॉन x। तो जो 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है वो आएगा -1 अपॉन x। ये अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से, इनफाइनाइट से, सॉरी हाँ ठीक है, इनफाइनाइट से r तक ये रखेंगे। तो देखो जब ये रखेंगे तो आएगा W -0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल्स टू -K Q
क्यू नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो जैसे वैसे रखिए, तो माइनस अपर लिमिट 1/r, फिर माइनस और ये माइनस और अपना वाला माइनस, ये आ जाएगा 0, तो ये आ गया, ठीक है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 के बराबर, तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के क्यू नॉट अपॉन में ये आ जाएगा R के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन कितना मिला, के क्यू नॉट बाई R के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इस चीज़ को इरेज करते हैं और सही से वैल्यू लिखते हैं, और हमें लिखना था पोटेंशियल, हमें देखना था पोटेंशियल कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना मिलता है। तो देखिए V इज इक्वल्स टू आता था -W बाई क्यू नॉट, ये आता था, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस, ये माइनस W के प्लेस पे लिखेंगे के क्यू नॉट अपॉन R, और ये नीचे क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, V इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाई R, ये हो रहा है, ठीक है। तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा कि इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई R के बराबर। लेकिन अगर इसके माइनस साइन की बात करें तो हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल या जो वर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, या हम बोलेंगे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमने वर्क किया है ये पोटेंशियल लाने में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया गया है, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें देखना था, तो ये हमने डिराइव किया, और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसको आपको याद भी रखना है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के क्यू बाई R के बराबर। तो खैर आप मैग्नीट्यूड याद रखिएगा, लेकिन इसमें एक बात और था कि ये जो पोटेंशियल आता है, इसमें हम बस इतना ही याद रखते हैं कि V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई R, आपको ये बस याद रखना होता है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अभी हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो चार्ज हम रखते हैं, Q को जो रखते हैं, Q इसमें हम रखते हैं विद साइन, मतलब चार्ज को रखा जाता है साइन के साथ। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू बाई R के बराबर, एक स्केलर क्वांटिटी है, और Q को हमेशा रखेंगे विद साइन, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया गया है, कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, और ये चार्ज पार्टिकल Q है, ये पॉइंट A है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि किसी मतलब इनफाइनाइट से Q नॉट को उठाते हैं, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो हमें ये देखना है कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम बात करें इनमें और इनमें, तो जैसे हम इसको लेके मान लीजिए कि आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो लेंथ है अपन समझ लेते हैं कि ये R यूनिट या X यूनिट के बराबर है। अपन जनरल फॉर्म में समझ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ से इस चार्ज से यहाँ के डिस्टेंस X यूनिट है, इसको हम डिस्प्लेस कराते हैं बहुत थोड़ा सा, और थोड़ा सा का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, dx के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हम अगर बात करें
वर्क डन की, तो यहाँ पे वर्क डन हमें मिलेगा dw के बराबर, dw के बराबर, ध्यान से समझिएगा। अब अगर dw की बात करें तो dw होगा कि इस चार्ज पार्टिकल और उसके बीच लगने वाला फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो ये आएगा F डॉट dx के बराबर, ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे की बात करें तो आगे देखिएगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो dw बराबर आ जाएगा F dx cos 180 डिग्री, और यहाँ से आ जाएगा dw इज इक्वल्स टू माइनस F dx के बराबर। रीज़न ये है कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। इतनी बात ठीक है। अगर हम फोर्स की बात करें तो कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। ठीक है, तो ये फोर्स लगता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि dw इज इक्वल्स टू माइनस F के प्लेस पे क्यू नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और लिख देंगे dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा वर्क डन। अब देखिए ये तो आया है यहाँ पर वर्क डन, मतलब अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन कितना मिल रहा है, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स के बराबर। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को अपन समझते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, हमें कंप्लीट वर्क डन निकालना है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे dw और इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट, और यहाँ से आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स के बराबर। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि पहले चार्ज पार्टिकल कहाँ था, इनफाइनाइट पे, तो वर्क कितना करना पड़ रहा था, 0। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पर आ जाता है, कौन सी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर आ जा रहा है, तो वर्क करना पड़ जाता है हमें w के बराबर। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा w। अब यहाँ से देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल Q नॉट है ये कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अपन छेड़छाड़ अभी नहीं कर सकते। ठीक है, Q नॉट को बाहर निकालेंगे तो माइनस क्यू नॉट ये आ गया। अब देखिए ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये आ गया dx के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन कितना आया है, माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल क्या होगा। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट को अगर रखते हैं तो हमें पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो V इज इक्वल्स टू आता है W बाई क्यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस कोई लिखने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है, वो बस ये समझना है कि ये अगेंस्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध काम किया जा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा काम किया जा रहा है, तो उस हिसाब से अपन माइनस प्लस लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो V इज इक्वल्स टू W के प्लेस पे अपन पुट करेंगे माइनस क्यू नॉट और ये आ जाएगा ई डी एक्स, ये इनफाइनाइट टू r, ये आ गया। अब देखिए अपॉन में कर देंगे अपन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल आउट, तो ये आ गया V इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ई डी एक्स, ये माइनस बाहर रहेगा, इनफाइनाइट टू पॉइंट r। ठीक है, तो ये आ गया जब इनफाइनाइट से किसी पॉइंट या इस चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल को रखते हैं तो पोटेंशियल मिलता है माइनस ई डी एक्स के बराबर, मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स। तो इस तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये एक बात थी। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, अपन थोड़ा उसको भी समझ लें। देखिए यहाँ पे मतलब ये होता है कि उसको जो V लिखा है उसको हम डेल V भी लिख सकते हैं, तो डेल V इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स, और ये आपका इनफाइनाइट से किसी पॉइंट R तक था। ठीक है, अब समझिए इनफाइनाइट से किसी R तक था ये, अब इसको डेल V को लिख सकते हैं V फाइनल, मतलब फाइनली आप कहाँ तक उस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि R तक, तो वी आर माइनस शुरुआत में कहाँ चार्ज पार्टिकल था, इनफाइनाइट पे, इज इक्वल्स टू माइनस ये इनफाइनाइट टू R
EDX ये होगा, ठीक है। अब हम इसको एक्चुअल में वो जो लिखा गया है इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक, लेकिन क्या होता है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है। मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पोटेंशियल को देखा जाए इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं VR इज इक्वल्स टू माइनस EDX, और इसी को अपन कर देंगे इनफाइनाइट से R तक इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये आ गया, तो VR को अपन V भी लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से R, और ये EDX के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो एक्चुअल में जो अपन ये लिखते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब इसी चीज़ को अपन ये समझ लेते हैं कि इनफाइनाइट से नहीं, हम किसी पॉइंट से लेके आते हैं, ठीक है। हम अब इनफाइनाइट से नहीं लेके आते हैं, हम किसी पॉइंट से लेके आते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट है यहाँ पे Q, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं C, एक पॉइंट है C, और इस C पॉइंट से हम इस B पॉइंट तक ला के रख दे रहे हैं। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इसको C से B तक ला के रख दे रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पहले से ही था तो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल रही होगी, और जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हमें ये चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस से ही मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो आपने इनफाइनाइट लिखा था, अब वहाँ पे C पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है। जहाँ पे आपने R लिखा था वहाँ पे B पॉइंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है। तो बस यहीं पे आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेल V इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ EDX, ये लिखेंगे। पहले कहाँ पे था? C पे, बाद में कहाँ पे आया? B पे। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये हो गया। अब डेल V को अपन लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल तो VB माइनस इनिशियल पे तो VC इज इक्वल्स टू माइनस ये C से B, और ये आ जाएगा DX के बराबर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी कैलकुलेट करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस अपन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बातें देखिए आप पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, मतलब आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फिर भी डाउट होता है तो आप एक बार ज़रूर हमें इन्फॉर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन क्या होगा, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है। कैसी कैसी का मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, ये सारी चीज़ें की बात हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। हम फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे यूनिट की। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं यूनिट को लेके कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी। तो हम इसमें देखेंगे SI यूनिट और CGS यूनिट। तो ये SI है और ये CGS यूनिट है, ठीक है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल्स टू W/Q0। अगर W की बात करें तो इसकी यूनिट होती है जूल और Q0 की यूनिट होती है कूलाम। तो इसकी SI यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलाम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जूल पर कूलाम को बोल्ट भी बोला जाता है। जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं? बोल्ट। तो अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट पूछे तो आप बोलेंगे जूल पर कूलाम या बोल्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो जूल के प्लेस पे आता है अर्ग, और कूलाम पर कूलाम के प्लेस पे आता है स्टेट कूलाम ये आता है, ठीक है। या फिर अपन बोलें बोल्ट के प्लेस पे आता है ये स्टेट बोल्ट होता है। क्या होता है? स्टेट बोल्ट। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है।
अब एक बात इसमें आपको और याद रखना है कि 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। और ये पॉइंट आपको याद रखनी है क्योंकि हमसे न्यूमेरिकल में ये चीज़ें पूछ देगा, या कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है। एक बात और याद रखेंगे कि 1 स्टेट बोल्ट बराबर होता है 1 स्टेट बोल्ट बराबर होता है 300 बोल्ट। तो एक स्टेट बोल्ट कितने बोल्ट के बराबर होती है? 300 बोल्ट के बराबर होती है। इतनी बातें ठीक है। अब चलिए इसके अपन डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट है और इसमें हम बात करने वाले हैं डायमेंशन के बारे में। तो देखिए V इज इक्वल्स टू होता है W/Q0। अगर W की बात करें तो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अच्छा Q के प्लेस पे अपन I इंटू टी पुट कर सकते हैं क्योंकि Q इज इक्वल्स टू होता है I इंटू टी। ठीक है, तो अगर Q0 भी है तब भी हम I इंटू टी पुट कर सकते हैं। ठीक, अगर फोर्स के डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स का डायमेंशन होता है यहाँ पे होता है MLT की पावर -2, ये होता है फोर्स की डायमेंशन। ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और इसकी डायमेंशन होती है L के बराबर। अगर करंट की बात करें यानी I की, तो इसकी डायमेंशन होती है एम्पियर। ठीक है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम की डायमेंशन होती है T। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये होती है इनकी डायमेंशन। सबको उठा के यहाँ फेंक दो तो V इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा MLT की पावर -2, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी L, ये आ जाएगा अपॉन में I यानी एम्पियर, ये आ जाएगा, और फिर टाइम, और टाइम के प्लेस पे अपन T कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी डायमेंशन अगर प्रॉपरली लिखना चाहें तो M का तो M रहेगा। ठीक है, अगर L की बात करें तो L का L रहेगा। अब सॉरी L ये +1 और ये भी 1 है तो 1 1 ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब T की बात करें तो T की पावर -2 ऊपर है और T की पावर +1 नीचे है, तो ये भी जब ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एम्पियर की बात करें तो एम्पियर जब ऊपर जाएगा तो A की पावर -1 हो जाएगा, और ये होती है पोटेंशियल की डायमेंशन। तो आप देखिए अगर याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं आता है तो ये करने का मेथड होता है। ठीक है, तो ये तो हम बात कर रहे थे डायमेंशन के बारे में, मतलब हमने यूनिट देखा और उसके बाद उसकी डायमेंशन देखे। अब हम बात कर ले रहे हैं ये कि जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी है। तो हालांकि हमने इसके पहले देखा है कि कैसी क्वांटिटी है, बट फिर देख लेते हैं एक बार, है कि नहीं है। चलो थर्ड की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें तो हम बोलेंगे इट्स वैल्यू may be पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से और समझिएगा कि अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव आना अलग बात होता है और निगेटिव आना अलग बात होता है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो मतलब सब कुछ सेम है, ऐसा अपन नहीं बोल सकते क्योंकि प्रॉपर्टी यहीं पे चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि V1 बराबर दिया गया है 3 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो V2 है वो V2 है -3 वोल्ट, ये दिया गया है। हमसे ये पूछ रहा है कि ये बताइए दोनों बातें सेम है क्या। तो हम कहेंगे कि दोनों बातें सेम नहीं है, क्योंकि V1 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है और V2 एक निगेटिव वैल्यू है, और दोनों चीज़ें सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम किसी से
कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेना एक अलग बात होती है और कर्ज देना अलग बात होती है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे पोटेंशियल के बारे में। अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसी पोटेंशियल पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप अच्छे तरीके से करिएगा और इसको समझिएगा, आपको पूरी बात समझ में आती चली जाएगी। क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम चार्ज क्यू इज इक्वल टू, आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन, बोल रहा है कि इक्वल टू के क्यू बाई आर, लेस देन के क्यू बाई आर, थर्ड ऑप्शन है मोर देन के क्यू बाई आर, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल मे बी पॉसिबल। देखिए जहाँ पे मे बी आ जाता है वहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है। तो कभी भी आप किसी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर बैठे हैं तो जब भी मे बी आए आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमसे ये बोल रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, हमसे बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो KQ बाई R के बराबर है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन ये बोल रहा है कि जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल है ये क्या KQ बाई R से कम है, मतलब इससे कम है। थर्ड ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि जो पोटेंशियल है वो क्या KQ बाई R से ज़्यादा है, या फोर्थ बोल रहा है कि ऑल में बी पॉसिबल, ऑल में बी पॉसिबल मतलब क्या सब में से कुछ ना कुछ सही, मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं क्या, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपन लिखेंगे KQ बाई R के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट से अगर लेके आते हैं तो हम लिखेंगे VP, फाइनल पॉइंट कहाँ पे P माइनस V इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट के बदले कुछ और भी तो हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हम कोई पॉइंट B है, B से हम P तक ला रहे हैं, तो हम लिखेंगे फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू KQ बाई R। ठीक है, ये हो सकता है। अब देखिए अगर VP की बात करें तो VP इज इक्वल्स टू आ जाएगा KQ बाई R प्लस VB, ये आ जाएगा। अब देखिए सारी की सारी डिपेंडेंसी चली गई इस बच्चे के ऊपर, है ना। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B पे पोटेंशियल 0 हो सकता है, हो सकता है। तो जब हो सकता है ये हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हो सकता है, तो VP की वैल्यू आ जाएगी KQ बाई R के बराबर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब सेकेंड बात कर रहे हैं कि क्या KQ बाई R से ये कम होगा, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि जो पॉइंट B था, B पे पोटेंशियल हम मान लेते हैं निगेटिव रहा होगा। कैसा रहा होगा, निगेटिव। इसका मतलब KQ बाई R में से अपन कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, इससे ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि KQ बाई R ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि B पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव रहा होगा तो प्लस ऐड करेंगे तो इसमें कुछ ऐड होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये भी हो सकता है कि ये वैल्यू ज़्यादा हो। अब देखो तीनों दिया है, लास्ट पूछ रहा है कि ऑल में बी पॉसिबल, तो यहाँ पे होता क्या है कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है इन सबको हटा के अपन फोर्थ ऑप्शन पे करेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ये हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था, कुछ कॉन्सेप्ट था, इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अब हम पोटेंशियल के बारे में ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं, तो आपकी हेडिंग होने वाली है। हेडिंग आप हालांकि PDF मिल जाएगी, फिर भी लिख लो यार, देखो मेन नहीं, हेडिंग है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, बोल रहा है कि फॉर जनरल कंडीशन अर्थ और ग्राउंड इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट हुज पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज 0। बोल रहा है कि जो अर्थ है या ग्राउंड, अर्थ हो या ग्राउंड कर दें, दोनों बात एक ही है, तो फिर उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो 0 हो जाता है। अब समझिए
जैसे ये कोई कंडक्टिंग बॉडी थी, जैसे ही हम इसको अर्थ कर देते हैं, जैसे ही इसको अर्थ कर देते हैं तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ या ग्राउंड करते ही बॉडी की पोटेंशियल 0 हो जाती है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द लाइन एट विच पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल लाइन। बोल रहा है कि एक कोई लाइन है, इस लाइन के हर पॉइंट पर, इस लाइन के हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, मान लेते हैं यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट है, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, उसी तरीके से एक और पॉइंट होता है कि अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो तो इस सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे अगर मान लो इस पॉइंट पर 5 वोल्ट, इस पॉइंट पर भी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट और यहाँ पर भी 5 वोल्ट, अगर ऐसे हो तो हम बोलेंगे कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो इसे बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बोला जाता है। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसे भी आप ध्यान रखिए, बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी एनी शेप और साइज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो किसी शेप और साइज का हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि ये, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो शेप हो चाहे ऐसा हो इस तरीके से, तो हम बोले कि यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो बोल रहे हैं ये कि ये किसी शेप और साइज का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सब जगह पोटेंशियल सेम है। तो इसमें ये बोलते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी एनी शेप और साइज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं ऑप्शनल, उसमें ये काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात अपन करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी कंडक्टिंग सरफेस की बात करें तो कंडक्टिंग सरफेस के हर पॉइंट पर मतलब पोटेंशियल सेम होता है, मतलब कंडक्टिंग सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट का सेम नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बात करने कि हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस है, हमारे पास कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिंग सरफेस अगर है तो हम बात करेंगे एट शार्प पॉइंट, और हम बात करेंगे फ्लैट पॉइंट की। तो एट फ्लैट पॉइंट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस है तो पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए, अगर शार्प पॉइंट है तो शार्प पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, हायर, तो अपन बोलेंगे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करें तो हम बोलेंगे कि सेम, पोटेंशियल क्या होगा, हर पॉइंट का सेम होगा। अगर हम फ्लैट पॉइंट की बात करें तो फ्लैट पॉइंट पे पोटेंशियल होती है लोअर, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लोअर, तो बोलेंगे लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आई। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे कैसा होगा, सेम होगा। तो अगर शार्प पॉइंट है तो हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लैट पॉइंट है तो लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दोनों की पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। अब इसे हमें सॉल्व करना है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखना है, और आप इसे देखिए। जैसे ये कोई शेप दिया है, ये है, ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि ये पॉइंट ए है,
इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं और बढ़िया, ये ले बेटा ऐसे, ठीक है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और ये बोल रहा है कि ये कंडक्टिंग सरफेस है। चलो यार कंडक्टर कर देते हैं, ठीक है। ये है, अब हमसे पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सब जगह सेम होगा, तो हम बोलेंगे कि वी ए इज इक्वल्स टू वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, मतलब हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मतलब ई ए, ई बी और ई सी की, तो यहाँ पे समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे हर जगह सेम तो नहीं होगा, लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, अपन इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं है। तो देखो शार्प पॉइंट कहाँ पे है, ए पे, तो इसका मतलब ए पे हायर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अगर बी की बात करें तो सी के कंपैरिजन में थोड़ा शार्प है, तो बी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब पेपर आपके होंगे, जब टेस्ट वगैरह होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप अच्छे से तैयार रहिएगा, ठीक है। और हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलिएगा। अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं। देखें यहाँ पे दिया गया है कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये ए है और ये बी है, यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बीच में कोई पॉइंट है P, इस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कितना होगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, ये बोल देंगे। अब हमसे पूछ रहा है EP मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे EP इज इक्वल्स टू, अब देखिए इधर की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले लेते हैं और इधर की डायरेक्शन को अपन नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे EPA, अब यहाँ पे देखो माइनस बीच में आ जाएगा क्योंकि इधर अपन जा रहे हैं, तो इसे लिखेंगे EPB। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात आई तो देखिए हम बात कर रहे हैं वी नेट की, तो वी नेट यानी VP, और VP का मतलब ये कि अगर पोटेंशियल की बात करें तो इस पे पोटेंशियल होगा VPA और यहीं पे पोटेंशियल होगा VPB, क्योंकि पोटेंशियल ये डायरेक्शन वायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रीज़न ये है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे कि VPA प्लस VPB, ठीक है, ये रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस अगर बीच में लगेगा तो वो केवल आएगा चार्ज के कारण। ये चार्ज कैसा है, मतलब ये चार्ज, इस चार्ज का नेचर कैसा है, इस चार्ज का नेचर कैसा है, उसी के बेस पे यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो चार्ज दिया है Q, ठीक है, और पोटेंशियल निकाल रहे हैं इसके कारण किसी r डिस्टेंस पे, तो लिखेंगे KQ/R, क्या लिखेंगे KQ/R। लेकिन अगर यहीं पे माइनस हो जाए तो पोटेंशियल लिखेंगे K-Q/R, या इसे लिखेंगे -KQ/R, ये पोटेंशियल हमारा मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन हाँ, ये लेक्चर आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको ये आता रहेगा तो वो लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।